आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम ने पलटवार किया है। पीएम ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और मैं शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तेलंगाना में जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये बड़ी बात कही और शक्ति वाले बयान के खिलाफ उन्होंने देखिए कैसे राहुल गांधी पर सवाल उठाया और पूछे कि शक्ति स्वरूपा के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जबकि शक्ति का विनाश करने वालों का खुद विनाश हो जाएगा। राहुल गांधी ने शक्ति वाले बयान को लेकर के प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के अपने संबोधन में उन पर जवाबी हमला किया है और ये भी कहा कि विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। उन्होंने सामने बैठी महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे लिए शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। महिला शक्ति के लिए मैं हमेशा काम करता हूं और यहाँ जो महिलाएं आई हुई हैं वो मेरे लिए माँ और बेटी के समान है और उन्हीं से मुझे शक्ति मिलती भी है। लेकिन जो शक्ति का विनाश करने के लिए बात कहते हैं उनका खुद का विनाश होना चाहिए। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और देखिए राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के जो उन्होंने बयान दिया था उस पर प्रधानमंत्री ने आपने सुना कैसे जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। राहुल गांधी ने कहा हम शक्ति से लड़ रहे हैं, जबकि एक दिन पहले ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ। इस मौके पर शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और इसी रैली में राहुल गांधी ने वो विवादित बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको वो भी सुनवा देते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं
कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो राहुल गांधी जब भी इस तरह की बातें कहते हैं, खुद उनके और उनकी पार्टी के लिए ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वैसे राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात को सच साबित करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे जी के सामने शिवाजी मैदान में कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम इस शक्ति के खिलाफ है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब कि हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो, ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। और ये कोई सहयोग की बात नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। पूरे देश का मुद्दा हो गया है कि राजा की जान ईवीएम में, राजा की जान ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के मारे या उससे डरे हुए तमाम लोग या तो घर बैठ जा रहे हैं, या तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या राजनीति से हटी जा रहे हैं। तो डर तो सता रहा है सबको, और यही नहीं, व्यापारियों के ऊपर भी यही लागू हो रहा है।